Good afternoon, students. In today's class, we will study about the matter, molecule, and atoms. In the picture, you can see this is the atom, this is molecule, and this is matter. Okay. Then atom is smallest unit. ठीक है. एटम से कुछ एटम मिलके मोलिक्यूल बनाते हैं. ठीक है. और कुछ मोलिक्यूल मिला के मैटर बनता है. ठीक है. तो हम इसमें चैप्टर में देखेंगे कि व्हाट इज़ द मैटर एंड व्हाट इज़ मोलिक्यूल एंड व्हाट इज़ द एटम्स. ठीक है. लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज़ द मैटर. ओके. व्हाट इज मैटर. ओके. All the living and non-living things around us. Okay. All the living and non-living things around us that is taking space and have weight are called matter. Means anything. Okay. Whether it is living. Okay. Whether it is living or non-living. Okay. Around us that is taking space. Okay. And have some weight are called matter. यानी कि कोई भी चीज उसका जिसका वो कुछ स्पेस यानी कि उसको रखने के लिए स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और उसका कुछ वेट हो उसको मैटर कहते हैं. यानी कि वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग. ओके. एग्जाम्पल लाइक वाटर, बुक्स, पेंसिल, ट्री, सन, earth, moon, human, dog, cow, etc. In the picture you can see what is the matter. Anything has mass and occupy space is called matter. Okay. Then matter have three stages. ठीक है. First is solid, second one is liquid, third one is gas. Okay. Let us see स्टेट्स ऑफ द मैटर. ओके. स्टेट ऑफ द मैटर यानी कि मैटर की कितनी स्टेट होती है? 3. एनीथिंग विच इज सॉलिड. ओके. सेकंड इज लिक्विड, थर्ड वन इज गैस. ओके. तो दैट इज द स्टेट्स ऑफ द मैटर. ठीक है. लाइक सॉलिड आइस हो सकता है, कोई भी वुड हो सकती है. ओके. लिक्विड लाइक वाटर हो सकता है या मिल्क हो सकता है या कोई भी लिक्विड. गैस. ठीक है. गैस यानी कि जैसे अगर हम वाटर को हम बॉईल करेंगे तो वो वेपर बन जाती है. ठीक है. तो वो भी एक गैस है. ठीक है. नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ द सॉलिड. ठीक है. molecule of the solid क्या है? Okay. Let us see. In solid molecules are closely packed and there is a kind of pores that hold the molecules together. That's why solid are hard and have shape as well as weight. Okay. Solid क्या होता है? Closely packed. देखिए in the picture you can see all the molecules are closely. ठीक है. आप इनमें देखो स्पेस बिल्कुल भी स्पेस नहीं है. ठीक है. इसमें पिक्चर में देखिए आप. इन द पिक्चर यू कैन सी ऑल द मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड क्लोजली. ठीक है. लाइक आइस. ठीक है. ओके. दैट्स वाई सॉलिड आर हार्ड. ओके. सॉलिड हार्ड होता है. ठीक है. एंड हैव शेप एज वेल एज वेट. ठीक है. उसका कोई शेप होता है और उसका कुछ वेट होता है. ठीक है. तो कोई भी सॉलिड उसमें क्या है, जो भी पार्टिकल्स है वो क्लोजली पैकेड होते हैं. ठीक है. उनके बीच में स्पेस बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है और इस वजह से जो सॉलिड होता है क्या होता है, वो हार्ड होता है और वो उसकी कोई शेप रहती है और एज वेल एज वेट और उसका कुछ वेट भी रहता है. ठीक है. नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड. ओके.
In the liquid the molecules are not closely packed. Okay, in the picture you can see, ठीक है, in the molecules of solid there is no space between the particles. Okay, in the molecules of the liquid you can see there is some space. Okay, there is some space that is not as closely packed as in solid. Okay, as the pores which hold the molecules is not strong as in solid. ठीक है, तो in the solid the pores is more stronger than liquid. Okay, liquid do not have shape. ठीक है, solid have shape but liquid do not have shape. They have shape of the container in which they are kept. लिक्विड हैव वेट, यानी कि लिक्विड क्या होता है, उसकी कोई शेप नहीं होती है और जिस भी कंटेनर में उसको हम रखते हैं, जैसे हम वाटर को गिलास के अंदर हम जैसे ही वाटर डालेंगे, ठीक है, तो उसकी वो शेप, उसकी शेप एक्सेप्ट कर लेगा. ठीक है, तो उसकी वो शेप हो जाएगी. बाकी जो लिक्विड होता है उसकी कोई शेप नहीं होती है. ठीक है, बट उसका कुछ वेट होता है. जैसे हम वाटर को 1 लीटर, हाफ लीटर या 2 लीटर, ओके, ऐसे मेजर करते हैं. Molecules of the gas. Molecules of the gas flow freely as they have not held together by any kind of force. ठीक है, in the solid there is a strong force. In the liquid there is loosely bound. जो लिक्विड है उसमें पार्टिकल्स के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फोर्स नहीं होता है, बट जो गैस होते हैं उसमें कोई भी फोर्स, देयर इज नो काइंड ऑफ फोर्स. ठीक है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. इन द पिक्चर यू कैन सी द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर फार अपार्ट. ये बहुत दूर दूर है. ठीक है, दे आर फ्री टू मूव अराउंड ऑल ओवर द स्पेस अवेलेबल टू देम. ठीक है, तो ये पार्टिकल है कहीं भी मूव कर सकते हैं. ठीक है, ये यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, ये इधर वाला इधर भी आ सकता है. ठीक है, तो इनके लिए ये कहीं भी मूव कर सकते हैं. गैसेस डू नॉट हैव शेप बट दे हैव वेट, ऑल्दो गैसेस वेट इज मच लेसर देन सॉलिड एंड लिक्विड. ओके, गैसेस डू नॉट हैव शेप. गैस की कोई शेप नहीं होती है बट उनका कुछ वेट होता है. लेकिन जो गैस का जो वेट होता है वो लेसर देन सॉलिड एंड लिक्विड, यानी कि जो गैस होती है उसका जो वेट होता है वो सॉलिड और लिक्विड से बहुत ही कम होता है. जैसे कि वाटर वेपर. ओके, वाटर वेपर इज एग्जांपल ऑफ गैस. ओके, लिक्विड एंड सॉलिड. वी कैन मेजर सॉलिड एंड लिक्विड बट द मेथड आर डिफरेंट. ओके, वी कैन मेजर सॉलिड एंड लिक्विड बट द मेथड आर डिफरेंट. यानी कि हम सॉलिड और लिक्विड को मेजर कर सकते हैं बट क्या होता है, उनका जो मेजर करने का मेथड है वो डिफरेंट होता है. द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड हैज इट्स वॉल्यूम. ओके, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इज वॉल्यूम. लाइक मिल्क. मिल्क को जब हम इसमें रखेंगे तो जो ये जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसको इसका वॉल्यूम बोलेंगे. जैसे 1 लीटर इसका वॉल्यूम है. दिस इज द वेजिटेबल. वेजिटेबल को हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम और ग्राम. ओके, we measure the weight of vegetable in kilogram or gram and we measure the volume of liquid in liter. Okay, normally when we increase the volume, okay, हम जब भी वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, in the picture you can see this is the bunch of cotton. Okay, this is the bunch of cotton and this is the 1 kg iron. Okay, weight of both the cotton and
iron is same. Okay, iron's weight is 1 kg and bunch of cotton weight is 1 kg. ओके, वेट सेम है बट मोर वॉल्यूम, ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, ये देखिए, और ये बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो वॉल्यूम क्या था, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको बोलते हैं उसका वॉल्यूम। ओके, तो इनका वेट सेम है बट जो वॉल्यूम है ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इस वजह से जो कॉटन है उसका ज़्यादा वॉल्यूम होगा। Normally when we increase the volume, the weight of the substance also increase, but volume of two different substance can be different। यानी कि जब भी हम किसी का वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो उसका वेट भी इंक्रीज होता है, बट वॉल्यूम ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंस कैन बी डिफरेंट। जैसे कि इन दोनों का वेट सेम है बट जो स्पेस ऑक्यूपाई है वो कॉटन ज़्यादा कर रही है तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ओके, as we saw that the matter of solid, liquid and gas can change their form when heated or cold। ठीक है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस का जो फॉर्म होती है वो उसको चेंज कर सकता है जब उसको हीट करेंगे या फिर उसको कोल्ड करेंगे। ओके, इन द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द water changes into steam when we heated the water। okay, or boiled the water, it change into steam। okay, वाटर किस में चेंज हो गया, स्टीम में। जब इसको बॉयल और हीटेड किया जाता है तो ये स्टीम में चेंज हो जाता है। तो वाटर क्या है, वाटर लिक्विड है। ओके, वाटर लिक्विड है बट जब इसको हम हीट करेंगे तो ये वेपर में चेंज हो जाएगा। वेपर क्या है, वेपर या स्टीम, वो क्या है, स्टीम गैस का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जब हम वाटर को हीट करेंगे, वाटर लिक्विड है लेकिन जब उसको हीट करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो स्टीम में चेंज हो जाएगा जो कि गैस है। ओके, वाटर चेंजेस इनटू आइस। ओके, अदर एग्जाम्पल ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, किसी भी मैटर की स्टेट चेंज करने का दूसरा एग्जाम्पल है वाटर चेंजेस इनटू आइस व्हेन वी कूल्ड द वाटर। हम जब हम वाटर को रेफ्रिजरेटर में कूल करेंगे तो वो वाटर किस में चेंज हो जाएगा, आइस में। ठीक है, तो वाटर किसका एग्जाम्पल है, वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ द लिक्विड एंड आइस इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। ओके, when water is cooled in a refrigerator it changes into ice, that is the solid। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें, जब हम वाटर को रेफ्रिजरेटर में कोल्ड करेंगे तो क्या होगा, वो आइस में चेंज हो जाएगा। तो जो वाटर है वो लिक्विड है बट जो आइस है वो सॉलिड है। इन दिस केस द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिमेन द सेम बट द स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स चेंज। ओके, जब कोई भी वाटर है, वाटर को जैसे वो अगर आइस में चेंज होगा तो जो उसका स्पेस है वो, क्योंकि जो लिक्विड है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें पोर्स इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, तो वो मूव करने के लिए फ्री होते हैं तो वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, लेकिन जैसे आइस में कन्वर्ट होता है तो वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे वाटर को हम बर्फ़ में कन्वर्ट करेंगे तो जितना स्पेस वाटर ऑक्यूपाई कर रहा था तो आइस उससे कम वेट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो ओके, वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर। सबसे पहले हमने क्या देखा, वाटर चेंजेस इनटू स्टीम। सेकंड क्या देखा, वाटर चेंजेस इनटू आइस। ठीक है, ओके, अब हम इसका रिवर्स देखेंगे, वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर। जैसे जो स्टीम होती थी उसको हम वापस वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इफ़ वी कूल्ड वाटर वेपर इट टर्न्स इनटू वाटर। ओके, व्हेन हम वाटर वेपर होती है स्टीम को जब हम ठंडा करेंगे, कोल्ड करेंगे तो उसको क्या होगा, वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ़ वी हीट द आइस इट बिकम्स वाटर अगेन। ओके, जब हम
आइस को हीट करेंगे तो वो भी वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस काइंड ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। यानी कि किसी भी मैटर की जो स्टेट्स होती है उनका रिवर्सिबल चेंजेज होता है और वापस उसी को रिवर्सिबल मीन्स उसको वापस कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे वाटर ड्रॉप्स है, वाटर ड्रॉप्स को जैसे ही हम कोल्ड करेंगे तो ये वाटर में चेंज हो जाएगा। तो जो फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है जैसे सॉलिड को अगर हम सॉलिड को बाई हीट हम उसको वाटर में यानी कि लिक्विड में चेंज कर देंगे, लेकिन उसी लिक्विड को वापस सॉलिड में चेंज किया जा सकता है। सॉलिड को बॉईल करके हीट में या स्टीम में कन्वर्ट किया जा सकता है विच इज़ द गैस, एंड अगेन वाटर वेपर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। सो दैट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस, मीन्स आपस में ये रिवर्सिबल होता है, यानी कि इनको वापस हम अगेन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन वी चेंज द स्टेट्स अगेन या रिवर्सिबल, दिस काइंड ऑफ रिवर्सिबल चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। यानी कि जब हम किसी स्टेट्स को वापस रिवर्स करके उसको वापस अगेन हम अगर उसको वापस चेंज कर सकते हैं तो उसको रिवर्सिबल प्रोसेस को बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। मीन्स इनमें इनका फिजिकल जो स्टेट्स थी वो चेंज नहीं होती है, ठीक है, वो सेम रहती है। सर्टेन चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, यानी कि कुछ चेंज जो रिवर्स हो जाते हैं उनको बोलते हैं फिजिकल चेंज, बट सम चेंजेस कांट बी रिवर्स्ड। व्हेन वी बर्न ए पीस ऑफ पेपर एंड इट चेंज इनटू एस, यानी कि जब हम किसी पेपर को हम बर्न करेंगे, ठीक है, तो वो पेपर है वो किस में चेंज हो जाएगा, एस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इज इट पॉसिबल टू टर्न दिस एस इनटू पेपर अगेन, क्या हम इस एस को वापस पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नो, ठीक है। इन द पिक्चर यू कैन सी, इस पेपर को हम जला रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये एस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट वी कैन नॉट रिवर्स, यानी कि हम इसको वापस पेपर में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम केमिकल चेंज, ठीक है। सो देर आर सम चेंजेस विच आर परमानेंट एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड, सच चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। यानी कि कुछ चेंजेस है उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, वो परमानेंट रहते हैं, एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड, सच चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। इसका एक और एग्जाम्पल है, जब हम वाटर में सॉल्ट डालेंगे, ठीक है, और उसको घोल लेंगे तो अगेन क्या हम उस वाटर से सॉल्ट को वापस हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, नो। जैसे हम वाटर में चीनी को घोल के भी अगर उसको घोल देंगे तो उससे वापस हमें चीनी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये भी एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, ठीक है, वो परमानेंट रहता है। यानी कि जैसे हम अगर पानी में सॉल्ट को अगर उसमें डालेंगे और उसको घोल देंगे तो वापस वो उससे हम नमक वापस नहीं प्राप्त कर सकते, सॉल्ट को वापस प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है, उसको बोलते हैं केमिकल चेंजेस। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स को मिला के बनता है मैटर, ठीक है। तो जो मैटर होता है वो मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी अबाउट द मॉलिक्यूल्स, ओके, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, ओके।